नमस्ते बच्चों। तो आज मैं कौशल कुमार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय का सिद्ध कैसे किया जाता है। उसको सिद्ध करने के पीछे नो बकवास, सीधी बात नो बकवास क्यों कर रहे हैं, ताकि परीक्षा नज़दीक है, परीक्षा में नंबर है, इसीलिए उसको क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे होता है ये सारी कहानी बताएंगे। अब सिद्ध करने से पहले शुरू से शुरू करेंगे, और शुरू से शुरू करने से पहले क्या करेंगे, आप लोग जैसे पाइथागोरस सुनते ही मात्र दिमाग में क्या आता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, उसका कथन होता है। पाइथागोरस जी क्या कथन दिए थे, कथन ये है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। कई बार कई जगह ये भी लिखा रहता है कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, बचे दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या लिख दिए, एक कथन लिख दिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि समकोण त्रिभुज बचपन में मास्टर क्या किया था, डंडा मार मार के आप लोग को याद करवाया था ना। आज उसी चीज़ को फील करेंगे, आता कैसे, मास्टर इतना मार मारा याद करने के लिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। आज उसको क्या कर देंगे, हम सीखेंगे कि आता कैसे है, ये किस चिड़िया का नाम है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो अब क्या करेंगे, शुरू करते हैं। शुरू करेंगे तो साधारण बात है, जब ये पाइथागोरस है तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज तो सबको पता है क्या होता है, एगो भुजा 90 हुआ वो क्या हो जाएगा समकोण। तो यहाँ पे एक भुजा ये जो ऐसे करके चिन्ह है उसका क्या मतलब होता है, वो कोण 90 डिग्री का है, लिखा हो या ना हो, ये सब तो पहले से आपको पता है, बचपन से 55 तक रहेगा। तो ABC इसका क्या कर दिए, एक त्रिभुज ले लिए, इसका नामांकन कर दिए ABC। अब इसको करना क्या है कि हमको सिद्ध करना है कि कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसके लिए हम करेंगे क्या कि थोड़ा बहुत रचना उचना करेंगे। इसके लिए हम त्रिभुज को थोड़ा घुमाएंगे। किस तरह से घुमाएंगे, कुछ इस तरह से देखिए आप, जैसे ये वाला लकीर खींच दिया ना, ये वाला ये भी लग रहा है समकोण। इसको क्या करेंगे हम कुछ इस तरह से, यहाँ देखिए ये वाला था ना A, ये क्या है BC और ये क्या है B, तो उसी को कुछ ऐसा घुमाएंगे ताकि क्या हो कि हमको सीधे से दिखे। ये जो रचना उचना करेंगे ना, तो दोनों त्रिभुज को करेंगे क्या, पहले बता देते हैं कि दो त्रिभुज का जोड़ा लगा के इसमें करेंगे क्या, घुमाएंगे और एगो लंब डालेंगे तो क्या होगा, 3 गो त्रिभुज बनेगा। तो क्या करेंगे हम, दो बार एक त्रिभुज सेम और एक त्रिभुज छोटा वाला ले लेके समरूप करेंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, घुमाएंगे, घुमा के उसको करेंगे। तो घुमाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसीलिए घुमाया जा रहा है। तो घुमाने के पीछे का ये कहानी बता रहे थे, क्यों घुमा रहे थे। साइंस है ना, तो साइंस में हर एक चीज़, बच्चा लोग बोलेगा हर एक चीज़ का मतलब जानना तो ज़रूरी है, इसीलिए हम हर एक चीज़ का मतलब बता रहे हैं। ये हमारा 90 पहले से था, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे एक लंब डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। ये क्या है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। लंब डालेंगे तो क्या होता है, सीधी रेखाओं के साथ। इसका नाम क्या रख दिए, D। ये क्या की है, रचना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लिख देंगे रचना के रूप में, क्या करेंगे, रचना। रचना क्या की है, जो की है उसको लिख देंगे, क्या की है, ये जो BD लंब है, BD अंग्रेजी में इसको पढ़े तो BD परपेंडिकुलर ऑन AC। हिंदी में क्या होता है, BD लंब है AC पे। ये BD जो है ये किस पे लंब है, AC पे। समझ में आ रहा है। तो ये अब क्या हो गया, अब कुछ इस तरह से। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज ढूंढेंगे, समरूप त्रिभुज। तो दो क्या, इसे सब त्रिभुज यहाँ पे समरूप है। कैसे कैसे ये भी बताते। तो कैसे है, जैसे ये ABC है ना, तो बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक 90 डिग्री। अब जैसे हम छोटा वाला त्रिभुज ले लिए, कौन सा, BDC। BDC जब ये नामांकन करें ना समकोण त्रिभुज का, कोशिश रखिएगा कि जो बीच में 90 डिग्री होता है ना, उसको बीच में रखने का। D जहाँ पे 90 है इसको बीच में रखते हैं, इसका नामांकन क्या हो जाएगा, BDC। तो अब क्या करेंगे, इसमें जैसे 90 डिग्री है त्रिभुज ABC में, एगो कोण 90 डिग्री है, इसमें भी यहाँ 90 डिग्री है, तो एगो कोण 90 डिग्री मिल गया। अब देखेंगे कि जैसे त्रिभुज ABC था और त्रिभुज कौन है, BDC। इसमें जो कोण C है ABC में भी आ रहा है और BDC त्रिभुज ले फिर भी आ रहा है कौन सी, दोनों कौन सी तो कॉमन हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज में जितना इस त्रिभुज में कौन सी का मान रहेगा अगर 30, तो उस त्रिभुज में भी कौन सी का मान 30 रहेगा, मतलब वो कौन भी बराबर है। तो क्या हो गया, A समरूपता, कौन समरूपता से क्या हो गया, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC और BDC क्या हो गया, समरूप। तो वही चीज़ को हम लिख रहे हैं, त्रिभुज
बड़ा वाला का क्या नाम है? ABC। बोलो भी वे, त्रिभुज ABC। और छोटा वाला कौन सा है? BDC। त्रिभुज BDC। तो ये दोनों जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। ये तो पता, यहाँ पे ब्रैकेट में एक बार ये भी लिख देना, कौन कौन समरूपता से या ए सम और समरूपता से, समरूपता से ए पर एंगल होता है, इसको हिंदी में कौन कौन बोलता है? कौन कौन समरूपता से ये क्या हो गया? समरूप। अगर जब भी दो त्रिभुज क्या होता है? समरूप, तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये दोबारा बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को माथे पे लिख लो या खून में बसा लो कि जब भी जो त्रिभुज समरूप होगा तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव में भी ये काम आएगा, और इस तरह से बहुत ऐसे सवाल हैं जिसमें मदद करता है जानने में। तो क्या हो गया? ये ए समरूपता समझ में आ गया। ये कैसे हुआ समरूप? अब समरूप हो गया तो तुमको पता है इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। भुजाओं का अनुपात के पहले क्या करेंगे? कर्ण ढूंढेंगे। पहले बड़का त्रिभुज, क्योंकि बड़ा वाला लिखे हैं, पहले बड़ा वाला को ऊपर लेते हैं। त्रिभुज ABC में ढूंढेंगे कर्ण 90 डिग्री की तरह। B वाला 90 डिग्री है। इसके सामने वाला भुजा क्या है? AC। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ऊपर में क्या लिखेंगे? AC। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है? BDC। इसमें ढूंढेंगे 90 डिग्री, ये है। इसके सामने वाला कौन सा है? BC। इसके सामने वाला BC है, तो ये BC क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण। तो कर्ण कर्ण का अनुपात, पहले क्या लिखे? इसका कर्ण, और फिर क्या लिखे? इसका कर्ण। तो ये क्या है? कर्ण का अनुपात। तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे समझने के लिए हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे कर्ण भी लिख दिया ताकि तुमको पता चले ये कर्णों का अनुपात लिखा गया। अब क्या करेंगे? इसमें कोई एक त्रिभुज, जैसे ये छोटू त्रिभुज इधर है ना, ऐसा कोण लेंगे जो दोनों त्रिभुज में वो कोण आ जाए। ये जो कौन सी है दिख रहा होगा, ABC में भी है और BDC में भी। इसको क्या करेंगे? थीटा मान लेंगे। थीटा मानेंगे तो इससे क्या करेंगे? हम इसका पता करेंगे। जैसे थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। हम आधारों का अनुपात लिखेंगे, क्योंकि हमको लंब के अनुपात का जरूरत नहीं। जितना जरूरत है, जरूरत का काम मतलब लिखने के लिए सब लिख सकते हैं, सब सही है। जरूरत हमको इसी का, इसलिए यही लिखेंगे। तो क्या करेंगे? आधार का अनुपात। तो थीटा के सामने वाला क्या है? AB। AB क्या है? लंब है, लेकिन लेंगे क्या? आधार। इसका AB लंब हो गया, तो इसका ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्या आ जाएगा? BC आधार। तो क्या हो गया? BC। बड़े वाले त्रिभुज का क्या है? आधार BC। उसी तरीका से अब क्या करेंगे? इसके सामने वाला BD है, तो BD ये क्या हो गया? लंब। इसके सामने वाला ये क्या हो गया? BD के सामने वाला जो लंब हो गया, तो लंब को अलावा ये तो कर्ण है, तुमको पता है, इसके सामने वाला कर्ण है। ये थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बचा हुआ आधार। तुमको भी पता है, तो BC और बट्टे CD। ये क्या है? दोनों के आधारों का अनुपात है। क्या है? आधार का अनुपात। ये क्या है? आधार का अनुपात। हमको लंब का भी लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है तो नहीं लिखे। ठीक, ज़रूरी नहीं है इसीलिए नहीं लिखे। तुमको मन है तो लिख लो, और फिर क्या करो? छांट लो और ज़्यादा ना समझ में। मतलब कि ये है, दोनों में करना क्या है? कर्ण और आधार का अनुपात लिख दो, कहानी खत्म। इसमें जैसे कर्ण और आधार का अनुपात लिखे, उसी तरीक़ा से उसमें भी क्या करेंगे? कर्ण और आधार का अनुपात लिखेंगे, कहानी खत्म। अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना। तो BC गुने BC क्या हो गया? BC का स्क्वायर बराबर AC गुने CD। AC गुने CD। इसको क्या किए? समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे? एक त्रिभुज ये लिए थे, ये वाला छोटा था ना, इस साइड वाला। अब क्या करेंगे? बड़ा वाला ले लेंगे एगो, और फिर से E वाला त्रिभुज ले लेंगे, और उसके समरूपता के हिसाब से कार्यक्रम करेंगे। तो अब क्या करें? उसी तरीका से जैसे किए थे, सब कुछ तो तुमको पता है कैसे। एक बार फिर से बता दो। जैसे ये त्रिभुज ABC तुमको पता है 90 डिग्री। अब ये जो लिए BDA लिए ना, इसमें देखो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला 90 डिग्री। अब क्या है? यहाँ पे भी ये जो कोण है, कौन सा कोण? BAD। ये वाला कोण क्या है? ये वाला कोण दोनों में है, तो दोनों में हो गया। तो क्या हो गया? ये जितना उस त्रिभुज में अगर 30 रहेगा तो इसमें भी 30, मतलब दोनों कोण क्या है? बराबर है। बराबर है इसीलिए क्या हो जाएगा? दोगो कोण बराबर, मतलब कोण समरूपता से ये भी त्रिभुज समरूप। तो समरूप हो गया, तो आगे के कार्यक्रम करेंगे। पहले लिख देते हैं ये त्रिभुज समरूप है। ABC मौखिक कितना करेंगे? ये तो पूरा सवाल है, मौखिक बन जाएगा नहीं। ABC समरूप है
ABC त्रिभुज, ABC समरूप किसके है? त्रिभुज BDA, किसके? त्रिभुज BDA के, किसके समरूप है? BDA के। ये तीनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। कैसे? उसी तरीका से जैसे ऊपर है, ये जो ऊपर लिखा है ना, समझ लो यहाँ पे वही लिख देना, ए समरूपता या कौन कौन समरूपता लिखना है तुमको, ठीक। तो ये जब हो गया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इस जब जो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है, तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसमें भी वही रूल लगेगा। इसमें भी क्या करेंगे? पहले कर्ण का अनुपात, ABC का कर्ण तो तुमको पहले से पता है, ABC 90 डिग्री। यहाँ इसके सामने वाला क्या होगा? AC कर्ण होगा ना, AC बट्टे BDA का, BDA इसका यहाँ 90 डिग्री बना, इसके सामने वाला AB क्या हो जाएगा हमारा? बोल ना रे, कर्ण। ये भी क्या हमारा? कर्ण का अनुपात। तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अच्छे से समझ में आए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? लिख दे रहे हैं कि ये कर्ण का अनुपात, ये फलाने का अनुपात, ये ढिमकाने का अनुपात, सब क्या किए हैं? लिख दिए। अब क्या करेंगे? इसमें भी आधार का ही अनुपात लेंगे। जैसे इसमें क्या था? थीटा यहाँ, तब क्या करेंगे? थीटा वैसे जगह लेंगे जहाँ पे कोई ना कोई एक कोण दोनों त्रिभुज में आए। तो ये कोण क्या है? दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसको थीटा ले लेते। अब इसके सामने वाला देखो क्या है? BC है ना, इसके सामने वाला क्या है? BC। अभी थीटा इसको लिए थे, तुमको पता है थीटा इसको लिए थे, इसके सामने वाला BC क्या हो जाएगा? लंब। तो सिंपल बात है, ये लंब हो गया तो ये AB क्या हो जाएगा? आधार। तो ये AB क्या हो जाएगा? बड़े वाला त्रिभुज का बोले थे ऊपर, इधर लिए तो बड़े वाले त्रिभुज का ऊपर। अब क्या करेंगे? छोटू त्रिभुज ढूंढे, BDA। इसमें क्या है? ये थीटा, तो ये BD हमारा क्या हो जाएगा? BD, पीने वाला नहीं, ये BD, ध्यान दो गजेरियो। ये BD क्या हो गया? लंब। इसके बचा हुआ मतलब लंब, ये लंब हो गया, तो आधार कौन सा हो जाएगा? ध्यान दो, ये तो कर्ण हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण, और ये थीटा के सामने वाला तो लंब, यही ना आधार होगा। AD, कौन सा? AD क्या हो गया? ये AD क्या हो गया? आधार। यहाँ पे भी लिख देना, ये क्या है हमारा? आधार का अनुपात है। समझ में आ रहा है भाइयों? ये क्या आ गया? आधार का अनुपात। अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना, तो ये AC गुने AD और AB गुने AB। AB गुने AB क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर होगा ना, AB गुने AB का स्क्वायर। और ये AC गुने बराबर किसके होगा? AC इंटू AD। इसको क्या किए? दूसरा समीकरण मान लिए। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और अब समीकरण 1 ये है ना, समीकरण 1 क्या है? ये हमारा क्या है? समीकरण 1 है। समीकरण 1 और समीकरण ये क्या है हमारा? 2। इन दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो लिख देते हैं एक बार ऊपर भाषा में, समीकरण क्या? 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारा? ऐसे ही लिखते हैं बच्चा की तरह एकदम, BC का स्क्वायर बराबर क्या है? बोलना रे, AC इंटू CD प्लस क्या है? AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू क्या? AD। इधर इसको ऐसे बचपन में जैसे जोड़ कर देते वैसे कर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर किसके होगा? AC इंटू CD प्लस AC इंटू AD। समझा ना? ये AD है। चलो अच्छा से लिख रहे हैं तुम लोगों के लिए, AD। अब दिख रहा है ना CD? अब देखो एक चीज़ दिखा तुमको, ये AC और ये AC दोनों में, इसको क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन। तो AC बाहर आ गया। अब क्या आ जाएगा? CD प्लस AD। क्या आ गया? CD प्लस AD। अब इधर वाला क्या करेंगे? फोटो कॉपी, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। मेरा शकल नहीं दिख रहा? अब क्या दिख रहा है? चलो दिख रहा। तो यहाँ तक क्या आ गया? ये किया। अब ध्यान क्या देना है? ये देखिए CD और AD ढूंढते हैं। CD किधर है? ये देखो CD ये है। चलो इधर आके बताते। ये देखो ये CD है और ये क्या है? AD।
तो CD और AD जुड़ा, ये पूरा AC के बराबर नहीं होगा। CD और AD क्या है, AC के बराबर। तो CD जोड़ AD, CD जोड़ AD इसके बराबर है AC। इसके जगह पे हम AC लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना, वही क्या कर रहे हैं, AC इंटू AC किसके बराबर हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, AC इंटू AC, AC स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AC का स्क्वायर। अब ढूंढते हैं, देखो ये जो त्रिभुज है ABC में तुमको बताए थे 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक। और अगर ये थीटा है तो इस, अगर क्या है ये, चल रहने दो, इसको लंब कहेंगे क्योंकि खड़ा है। लंब आधार क्या होता है, आगे पीछे हो सकता है, सीधी बात, तो तुम लोगों को भी पता है लंब आधार चेंज हो सकता है। अभी क्या करना है, सीधा लिख देना, क्या आ गया ये, BC को आधार। अगर थीटा है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये लंब और ये आधार, आगे पीछे कर सकते, कोई समस्या नहीं। अब देखो AC क्या है हमारा, कर्ण है ना, ये रे AC कर्ण, तो क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर। AB देखो, AB पे नैन लग जाओ, AB क्या है, लंब, AB क्या है, लंब का स्क्वायर। और BC क्या है हमारा, BC आधार, तो क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर, ये प्लस है बीच में, तो क्या आ गया हमको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का यही कथन है, हमको क्या करना था, पाइथागोरस प्रमेय के कथन को सिद्ध करना था कि होता कैसे। एक बार रिकैप करा दे, जल्दी करा दे, एक बार ध्यान से देखो, एकदम ध्यान, एकदम केंद्रित करके। क्या किया हम पहले, ये जो त्रिभुज है ABC, यहाँ पे क्या है, कोण B 90 है, इसको क्या किया हम, रोटेट किए हैं। रोटेट करने के बाद क्या किया, रचना के रूप में क्या किए, ये BD एक लंब डाल है किस पे, रेखा AC पे। उसके बाद क्या किए, ये बड़ा वाला दो त्रिभुज को जोड़ी लगा के क्या किए, उसको समरूप प्रूफ किए। समरूप कैसे हो गया, ABC है, ये दोनों क्या है, समरूप है। पीछे वीडियो में बता दिए, ज़्यादा अभी नहीं बता रहे। ये ABC क्या हो गया, BDC, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूपता का नियम है कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात हमको जितना जरूर है वही ले रहे हैं। कर्ण और आधार का जरूरत था तो कर्ण आधार का अनुपात लिख दिए हैं, लंब का जरूरी नहीं है इसलिए नहीं लिखा। तो क्या हो गया, लंब क्या है, ABC में ढूंढो, ABC में क्या है, AC लंब है, और इसमें क्या है, BDC में कौन सा है लंब, देखो BDC में क्या है, BC हमारा लंब है 90 डिग्री के सामने वाला। फिर उसी प्रकार यहाँ देखो, अब क्या लिखे, आधार का, ये नीचे में लिख दिया गया है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई बहरा भी हो तो पढ़ के समझ जाए कि क्या लिखा हुआ है। ये BC क्या लिखे हैं, BC इसका क्या हो जाएगा, आधार, इसका बड़े वाले त्रिभुज ABC में क्या है, अगर इसको थीटा ले, यहाँ पे ये थीटा है ना, यहाँ पे दोनों तीन वैसा कोण ढूंढना पड़ता है जहाँ पे दोनों का कोण समान हो। तो ये क्या है C, तो इसका आगे वाला क्या हो जाएगा AB, ये लंब है तो आधार का, तो आधार क्या आ जाएगा BC। अब इसी तरह का से यहाँ थीटा है तो इसके सामने वाला ये BD क्या है, लंब, तो CD क्या हो जाएगा, आधार, तो वही लिया गया। फिर उसी प्रकार क्या किया, कोना कोनी गुना, तो BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। फिर क्या किए, ये हो गया कहानी, एगो समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब दूसरे समीकरण की प्राप्ति के लिए क्या किया, दूसरा त्रिभुज को जोड़ी लगा के, दूसरा त्रिभुज को भी जोड़ी लगा के उसको क्या कर दिए, समरूप प्रूफ कर दिए। समरूप कैसे, कौन समरूपता से, A4 एंगल कौन समरूपता से हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तुमको पता है दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात बराबर के लिए क्या किया हम, फिर से क्या किया, कर्ण का अनुपात क्या है, AC है, और इस त्रिभुज का क्या है, AB कर्ण है। और फिर क्या किया, बड़ा वाला त्रिभुज का क्या है, आधार AB है ना, क्योंकि ये यहाँ पे थीटा ये लिया गया है, थीटा बदल रहा है क्योंकि इस तरफ छोटू त्रिभुज है तो जो वैसा थीटा लिया जाता है जहाँ पे क्या हो, दोनों त्रिभुज का कोण बराबर होता है। यहाँ पे क्या था, ये में इस तरफ जब ऊपर वाला कर रहे थे, अब नीचे वाले में क्या है, ये कोण A जो दिख रहा है, BAD जिसका नामांकन करोगे तो होगा उस कोण, वो कोण क्या है, यहाँ पे इसको थीटा लिया, इसका ये AB आधार और इसका क्या हो जाएगा AD
आधार छोटे त्रिभुज का, तो क्या किया फिर कोना कोने गुना कर दिया, तो क्या आ गया ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। अब क्या किया समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दिख रहा है, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 क्या है ये है। इन दोनों को क्या किया है जोड़ दिए, जोड़े एकदम बचपन की तरह, बचपन की यादें आ रही होगी। तो क्या किया इन दोनों त्रिभुज मतलब समीकरण को जोड़ दिए, तो क्या आ गया कुछ ऐसा आया बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू ए डी। फिर क्या है इसको जोड़े तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और ए सी को क्या किया दोनों में एक सेम दिखा तो उसको क्या किए कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद देखने को मिला कि सी डी प्लस ए डी। तुम देख रहा होगा यहाँ पे सी डी, देखो सी डी प्लस ए डी क्या है ए सी के बराबर नहीं हो जाएगा, सी डी और ए डी पूरा क्या है ए सी, तो उसी को लिख दिए सी डी प्लस ए डी की जगह क्या लिखे ए सी। और फिर क्या हो गया सेम टू सेम यहाँ फोटो कॉपी किया गया ऊपर वाला, फिर यहाँ पे भी वही किया गया ए सी गुने ए सी क्या हो गया ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। अब क्या देखें हम इस कोण को थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये आधार और ये कर्ण तुमको पता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो उसी को यहाँ पे हिंदी में लिख दिए ए सी के स्क्वायर की जगह क्या लिखे कर्ण है ए सी, तो इसका नाम लिख दे हिंदी में कर्ण, ये लंब और ये आधार। उसी तरीका से समझ में आया। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन था सिद्ध हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।